बहुत दिनों पहले की बात है। किसी मुल्क पर एक राजा की बादशाहत थी। उस बादशाह की कोई औलाद न थी जो उसके बाद उसकी सल्तनत को संभालती। चूंकि राजा बूढ़ा हो रहा था, इसलिए उसने एक बेहतर वारिस मुंतखब करने का फैसला किया। उसने मुल्क में यह खबर आम कर दी कि जो कोई काबिल आदमी हो वो राजा से इंटरव्यू के लिए आए, और इंटरव्यू के लिए बाद राजा अपने वारिस का ऐलान करेगा। इसके लिए काबिलियत का एक ही मेयार रखा गया कि जो शख्स भी इंटरव्यू के लिए तशरीफ़ लाए वो अपने मुल्क के दूसरे बाशिंदों के लिए दिल में एहतराम रखता हो। मुल्क का हर आदमी अपने वारिस होने का मौका मुमकिन समझ रहा था। दूसरे किसी गांव में भी एक गरीब आदमी ने यह खबर सुनी और इंटरव्यू की तैयारी करने लगा। वो बहुत रहमदिल और मेहनतकश आदमी था, लेकिन गरीब था। उसके पास ऐसे कोई अच्छे कपड़े न थे कि वो राजा के सामने पहनकर अच्छे से हाजिर हो सकता। लिहाजा उसने पहले खूब पैसा जमा करके अच्छे कपड़े खरीदे और इतना सामान जमा किया कि महल तक पहुंच सके। जब वो इतना सामान इकट्ठा कर चुका तो उसने अपना सफ़र शुरू किया। कई दिन सफ़र के बाद जब वो महल के करीब था, उसने रास्ते के किनारे बैठे एक गरीब आदमी को देखा जिसके जिस्म पर मुकम्मल कपड़े भी न थे। वो ठंड से कांप रहा था। करीब जाने पर उस फकीर ने उसे पुकार कर कहा कि मेरी मदद कीजिए, मैं भूख और ठंड से परेशान हूँ। उस इंसान ने गरीब की हालत देखकर अपना सामान उसके हवाले कर दिया। उसने अपना खाना भी उसे दे दिया। उस फकीर ने उसे हजारों दुआएं दी। अपना सब कुछ फकीर को दे देने के बाद नौजवान में इतनी हिम्मत न थी कि वो इतने बोसीदा कपड़ों में राजा से मुलाकात कर सके। अब इतनी दूर आ जाने की वजह से उसने हिम्मत करके महल में दाखिल होना मुनासिब समझा। उसे दरबान ने अंदर का रास्ता दिखाया। सफ़र की थकन उतारने के बाद उसे इंटरव्यू के कमरे में दाखिल कराया गया। राजा के दाखिले पर वो ताज़ीमन झुका। आंखें उठाकर जब उसने राजा को देखा तो हैरान रह गया। राजा का बिल्कुल उस फकीर की तरह दिखाई देना उसे हैरत में डाल गया। उसने देखा कि राजा वही नजर आ रहा है जो उसे रास्ते के किनारे मिला था। राजा ने उसके हैरानगी को देखा और कहा, हाँ, वो फकीर मैं ही था, रास्ते के किनारे जिससे तुम्हारी मुलाकात हुई थी। राजा होते हुए आपने फकीरों का रूप क्यों इख्तियार किया? आपने ऐसा क्यों किया? राजा ने कहा, क्योंकि मुझे मालूम करना था कि तुम में रहमदिली है या नहीं, और क्या वाकई तुम अपने मुल्क के बाशिंदों से मोहब्बत रखते या नहीं। अगर मैं राजा के भेष में तुमसे मिलता तो तुम मुझे खुश करने के लिए कुछ भी करते। इस तरह मुझे नहीं मालूम होता है कि तुम्हारे दिल में क्या है। किसी मजबूर की मदद और उससे मोहब्बत बगैर किसी सिले के करना कुशादगी कल्ब की अलामत है। और जिस तरह तुमने एक फ़कीर को देखकर उसकी मदद की, इससे तुम्हारी मोहब्बत और जज्बे इन्फाक का पता चलता है। तुम वाकई में अपने मुल्क के बाशिंदों से मोहब्बत करने वाले हो। मुल्क को ऐसे रहनुमा की ज़रूरत है जो सबकी बेहतरी के लिए काम करे, ना कि ऐसे शख्स की जिसे सल्तनत पेश या परोसी जाए। राजा ने यकीन दिलाया कि तुमने साबित कर दिया कि तुम काबिल शख्स हो जो मेरे बाद सल्तनत के मालिक बन सकते हो। हम जिंदगी में ये देखते हैं कि हिकमत से ज़्यादा अहम रहमदिली है, और उसकी पहचान ही हिकमत की शुरुआत है। थियोडोर इसाक रॉबिन ने कहा था कि रहम और मोहब्बत से भरा दिल अपने जैसे इंसानों के लिए एक बेहतरीन तोहफा है दुनिया के लिए जो हम दे सकते हैं।